कल इसी में हम लोग क्या बताए थे, कल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे थे ना, और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे तो नोटपैड पे थे। और तुमको एक बात ये समझ में आई थी, स्टार्टिंग में हमने बताया था क्या, कि जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो पहले अलग से, जैसे जावा पाइथन नहीं है, इस पर्पस से नहीं बनाई गई थी। ये नॉर्मल काम करती ही नहीं थी। जैसे पाइथन है, कुछ है, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कहीं क्या करते हो, उसको यूज़ करते हो ना। जैसे अगर आप पाइथन यूज़ करो, जावा यूज़ करो, C# यूज़ करो, इन लैंग्वेजेस में क्या कर सकते हो भाई, बहुत कुछ कर सकते हो। इन लैंग्वेजेस में के थ्रू तुम चाहो तो कोई UI डेवलप, मतलब कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, बैकएंड का पूरा लॉजिक लिख सकते हो, है ना। API बना सकते हो। API किसी भी लैंग्वेज, जो API टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, ये पीछे तुमको तो सामने से जेसन दिखती है ना, उन APIs का इम्प्लीमेंटेशन पीछे डेवलपर्स ने किया है। और वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जावा, C#, पर्ल, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन देखो API यूज़ करने की अच्छी क्वालिटी थी। जो API यूज़ करता था उसे ये मतलब ही नहीं था कि पीछे ये किस लैंग्वेज में बना है। उसको सिर्फ किस बात से मतलब था, उसको सिर्फ API यूज़ करने में इस बात से मतलब था कि भैया रिक्वेस्ट में क्या मांग रहा है, रिस्पॉन्स क्या दे रहा है ना, कौन सी जेसन जाएगी, कौन सा जेसन आएगा, क्या पैरामीटर होगा, है ना, क्या पैरामीटर होगा, क्या कंटेंट टाइप होगा, यही सब इंफॉर्मेशन थी ना। एक API जब देखे थे तो उसमें पीछे क्या है तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें बस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देखना था। तो जो API वाला काम है वो भी जावास्क्रिप्ट में पहले नहीं हो सकता था। जावास्क्रिप्ट बड़ी लिमिटेड लैंग्वेज थी और इसका यूज सिर्फ कहाँ था, ब्राउज़र के अंदर। और ब्राउज़र पे क्या होता है, ब्राउज़र भाई क्लाइंट है। यहाँ क्या होता है, देखो एक एप्लीकेशन के दो हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। जो यहाँ सामने दिख रहा है ये फ्रंट एंड है, जो सर्वर पे है वो क्या है, बैक एंड है। ब्राउज़र में क्या चलता है, फ्रंट एंड चलता है, ठीक है। तो बस फ्रंट ब्राउज़र के अंदर ही जावास्क्रिप्ट काम करती थी और कहीं जावास्क्रिप्ट काम नहीं करती थी। ये तो बाद में इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम दिया क्या, Node.js। क्या बनाया, Node.js, और वो भी 2009-10 में। सोचो 2009 में, लैंग्वेज कब आई थी, 95 में। मतलब 14 साल तक सिर्फ इसका एक ही यूज रहा, क्या, कि ब्राउज़र के अंदर, और कल हम दिखाए थे ना, ब्राउज़र के अंदर इसको क्या करना, फ्रंट एंड को क्या बनाना, डायनेमिक बनाना। क्या बनाना, डायनेमिक बनाना। डायनेमिक मतलब कल दिखाए थे ना, गलत यूज़र नेम, गलत, या मान लो कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं भरे, जैसे तुमने क्या किया, ओके बटन पे क्या किया, देखो कल ये था ना, इसी में होगा, एक फॉर्म है ना, कल हम लोगों ने देखो, ये देखो HTML। वैसे तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, बस चीज़ों को जो दिखाने का काम करती है और कोई काम नहीं करती। लेकिन अगर इसके अंदर हमें लॉजिक डालना हो तो HTML लॉजिक डालने में सक्षम नहीं है। इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है क्या, जावास्क्रिप्ट। जैसे इस कोड में अगर देखो तो यहाँ देखो जावास्क्रिप्ट क्या हुई है, यूज हुई है। यहाँ देखो जावास्क्रिप्ट क्या हुई है, यूज हुई है। क्यों यूज हुई है, पर्पज भी दिखा दें आपको। जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं थी तब तक आप क्या करते, कुछ भी गलत सही डालते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट डाल दिए, अब अगर मान लो कोई यूज़र ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, मैसेज न डालें और क्या करें, सबमिट बटन पे क्लिक करें, तो देख रहे हो एक क्या आ रहा है, एक एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं, 3। ये कहाँ से आया, ये आया इसी कोड की वजह से। किस कोड की वजह से, इस कोड की वजह से, जो कि किस में लिखा है, जावास्क्रिप्ट में लिखा है। आई बात समझ में कुछ। तो जावास्क्रिप्ट का काम था, फ्रंट एंड पे काम था। फ्रंट एंड को डायनेमिक बनाने में जावास्क्रिप्ट का क्या था, रोल था। कई बार देखे हो, माउस ओवर किया, चीज़ खुल गई, ये सब कहाँ से आता है, जावास्क्रिप्ट से आता है, ठीक है। लेकिन बाद में 2009 के बाद इसका यूज बदल गया, Node.js आने के बाद। Node.js आने के बाद ये भी एक, जैसे दूसरी इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस नहीं है वैसे ये भी बन गई। अब इसके बाद जो बैकएंड, जो पहले काम जावा में होता था, .NET में होता था, बैकएंड का डेवलपमेंट, जो लॉजिक लिखते थे, वो काम भी जावास्क्रिप्ट में लिखा जाने लगा। सिर्फ वही नहीं, टेस्टिंग भी जावास्क्रिप्ट में होने लगी, API भी डेवलप होने लगी। किसमें, जावास्क्रिप्ट में। क्या आने के बाद, Node.js आने के बाद। इसीलिए देखो, अगर जावास्क्रिप्ट चलानी है तुम्हें अपने इस सिस्टम पे, तो 2 तरीके हैं।
एक तो ऐसे ही HTML के अंदर डाल दो और चलाओ। जो ब्राउज़र है वो जावास्क्रिप्ट जानता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को समझने का इंजन इस ब्राउज़र के पास है, चलाने का इंजन इसके पास है। लेकिन अगर तुम्हें बाहर चलाना है, जैसे यहाँ हमने किया है कि नोटपैड में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया और उसे अब हम रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? Node.js की। इसीलिए सिस्टम पे पहले क्या करते हैं हम लोग? Node.js इंस्टॉल करते हैं। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 10-20 MB का, 20-25 MB का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल कर दोगे। अब इस जावास्क्रिप्ट पे तुम कुछ भी कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट आ गई। अगर मान लो इसको हम लोग रन करने की बात करें, तो कल हम लोग रन किए थे ना, कल हम लोग कोड रन किए थे, लेकिन इसके लिए एक एडिटर का यूज़ किए थे, किसका? VS कोड का। जैसे ये रन, अच्छा ये तो अपनी जावा याद करो, जावा भी कहाँ रन होती थी? CMD पे भी चलती थी, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चलती थी, और प्लस इक्लिप्स पे भी चलती थी। वैसे ही ये भी CMD पे भी चलता है और अपने किसी एडिटर पे भी चलता है। जैसे वहाँ इक्लिप्स था, यहाँ क्या है? VS कोड है। अच्छा एक बार चला के देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ ओपन करो और क्या लिखो CMD और इंटर मारो। इस फोल्डर पे CMD या कमांड प्रॉम्प्ट आपका खुल गया। खुलने के बाद लिखो क्या? नोड स्पेस, अच्छा जावा रहती थी तो क्या करते थे? पहले हम लोग जावा C करके कंपाइल करते थे, फिर जावा करके। यहाँ कोई कंपाइलर कंसेप्ट ही नहीं है, आपको सीधे लिखना है क्या? नोड और उसका नाम है फर्स्ट कोड .js। तो जो काम करना था कर दिया कि नहीं कर दिया? कोड में तुम अपने जाके चेक करके देख लो, कोड में क्या लिखा है कि भाई आप x बराबर 100 है, y बराबर 200 है, z बराबर x प्लस y है, तो 100 और 200 होगा तो कितना आएगा? 300 है। तो चाहो तो डायरेक्ट नोटपैड पे यूज़ कर सकते हो CMD के थ्रू, बस वहाँ जावा लिखते थे, यहाँ क्या लिखते हो? नोड लिखते हो, क्योंकि चलाने वाला कौन है? Node.js है, ठीक है। और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, और वो कोड क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नोटपैड भी ओपन करते हैं। ये देखो, तो पहले तो जावा के बारे में ये याद रख लो, जावा या किसके? जावास्क्रिप्ट के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट को तुम याद रखना, हर भाई दुनिया के हर लैंग्वेज में एक सबसे ज़रूरी काम है क्या यूज़ करना? वेरिएबल यूज़ करना, वेरिएबल का कंसेप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ वेरिएबल को डिक्लेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे और लैंग्वेजेस बताते हो ना, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वेरिएबल्स को, मतलब यू कैन यूज़ वेरिएबल्स विदाउट क्या? डिक्लेरेशन। और ये देख ही रहे हो, मान लो x को हमने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन y को और z को नहीं किया है, फिर भी इसने कोई एरर नहीं दिया। क्लियर है ये? या ये लेट भी हटाते हैं, चलो। x बराबर 100, y बराबर 200, z बराबर x प्लस y, और console.log, और क्या लिख दिया हमने? z। अभी इसको चलाओगे ये चल जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, तुम देख रहे थे जावा में हर वेरिएबल का टाइप बताते हैं। क्या बताते हैं? टाइप। जैसे इंट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या किसी क्लास के टाइप का है। तो जैसे क्रोम ड्राइवर भी तो टाइप ही था, हम लिखते थे ना क्रोम ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो जो ड्राइवर का टाइप क्या था? क्रोम ड्राइवर। यहाँ टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, मतलब यू कांट डिफाइन टाइप ऑफ अ वेरिएबल। आप किसी वेरिएबल का यहाँ टाइप वाइप नहीं बताएंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे x बराबर क्या लिखा है? 100 लिखा है। हम लिख देते हैं, मान लो x बराबर, डबल कोट्स में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग ना, राहुल लिख देते हैं, और फिर लिख देते हैं x बराबर 50। अब देखो जावा होती तो मना कर देती ना, कहती पहले तो इसको लिखवाती क्या यहाँ पे? इंट।
और फिर बाद में कुछ दूसरी गलत वैल्यू डालते तो कहता भैया जब इंट बोले हो तो नाम कहाँ से डाल रहे हो, हाँ, और नाम डाल रहे हो और फिर नंबर भी डाल रहे हो। जावा इस चीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करती, लेकिन जावा स्क्रिप्ट इसको अलाउ करेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के लिए टाइप का कोई मैटर नहीं है। आप x में अगर 100 डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटी नंबर बन जाएगा x। जब x में राहुल डालोगे तो x क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से आप कोई टाइप नहीं बता रहे हो। जैसी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से अपना टाइप क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इसीलिए तो जावा को कहते भी हैं क्या, सॉरी इसको जावा स्क्रिप्ट को, ये डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। किसी भी चीज़ का टाइप कोई फिक्स नहीं है। एक ही प्रोग्राम में एक ही लाइन में आप टाइप ये बताओ, ऐसी वैल्यू डालो, दूसरी लाइन में वैसी वैल्यू डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जबकि जावा में पड़ता था। जावा इसीलिए कहते हैं जावा को, वो स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे किसी भी चीज़ का टाइप जो बता देते हो, फिर प्रोग्राम में उसका टाइप वही रहता है, और फिर उसी टाइप से उसको क्या करते हो, यूज़ करते हो, और उसी टाइप की उसमें वैल्यू डाल सकते हो, दूसरा कुछ भी नहीं डाल सकते। जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है इस लैंग्वेज में। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। लिख देते हैं ये क्या, JS इज अ डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। क्लियर। अब जरा इस कोड को चला के देखते हैं। अभी यहां पे हमने लिख दिया क्या आया, 250। क्यों आया, पहले x बराबर क्या गया, 100 गया, फिर x इक्वल टू क्या आया, राहुल, तो राहुल हो गया, फिर x इक्वल टू 50, तो क्या हो गया वो 50। भाई जानते हो पुराना नियम, नई वैल्यू मिलेगी, पुरानी क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इस लाइन के बाद x में क्या है 50, y में क्या है 200, तो फिर 200 और प्लस 50 कितना हो गया 250। देखो आंसर क्या आया, 250 है। क्लियर है। अच्छा अगर ऐसा कर दे तो ऐसे कर, अब इसको चलाएं तब x इक्वल टू क्या है 100 है, फिर x इक्वल टू क्या है राहुल है, y बराबर क्या है 200 है, तो x बराबर क्या है राहुल प्लस 200। तो याद करो जावा में क्या था, एक इंट और एक स्ट्रिंग को जोड़ो तो स्ट्रिंग बनता था ना, कॉन्केटेनेट हो जाते थे। सेम वही बिहेवियर यहां भी है। चला के देखें, राहुल 200, राहुल 200, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, x का टाइप क्या है, नंबर है, इंट है ना। पहली बात तो जावा स्क्रिप्ट में इंट मिंट नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट में एक नंबर्स के लिए एक डेटा टाइप है जिसका नाम है नंबर। जैसे वहां डेटा टाइप थे 8 ना, यहां भी होते हैं। वहां स्ट्रिंग डेटा टाइप था, नहीं था ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप जावा में नहीं था ना, जावा स्क्रिप्ट में है। जावा स्क्रिप्ट के अगर डेटा टाइप की बात करो तो मेन 3 यूज हो, 4 समझ लो पहले अपनी स्टार्टिंग में 4 हैं। क्या है, एक तो है आपका, एक है स्ट्रिंग, इसमें डेटा टाइप है, जावा में क्लास है, ठीक है। जावा में इसलिए स्ट्रिंग का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास है वो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है। और एक है क्या, नंबर, ठीक। और नंबर ही सब कर लेगा, चाहे आपका दशमलव वाला नंबर हो, चाहे पूरा नंबर हो। जैसे वहाँ क्या था, दशमलव के लिए अलग था ना, वहाँ भले इतने डेटा टाइप 8 थे, लेकिन 8 में से 6 सिर्फ नंबर्स के लिए थे। याद करो, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, ये भी चारों नंबर के लिए थे। और फ्लोट और बूलियन, सॉरी फ्लोट और डबल, ये भी 2 किसके लिए थे, नंबर के लिए थे। यहाँ एक ही डेटा टाइप जिसका नाम क्या है, नंबर, ये 6 के 6 को मैनेज कर सकता है। अब इसमें तो भाई देखो टाइप तो बताना नहीं है। दशमलव वाला नंबर डालोगे तो अपने आप को दशमलव बना लेगा, नंबर वाला डालोगे तो अपने आप को क्या बना लेगा, नॉर्मल नंबर बना लेगा। तो नंबर डेटा टाइप किसी भी, और कई बार जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जब कई बार बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, तो इसके लिए एक और है बिग इंट। बिग इंट जो है ये किसके लिए है, बहुत बड़े बड़े नंबरों के लिए है। और एक है आपका, जानते ही हो क्या, बूलियन।
चार तो ये मेन जान लो, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट और बूलियन। बिग इंट तब यूज करोगे जब बहुत बड़े नंबर की क्या करोगे, बात करो। ठीक है, अब यहां देखते हैं इसको, x ये आ गया। अच्छा, अब इसको चलाते हैं किस पे हम लोग, इस पे देखो, जब ओपन करोगे, मान लो जब ओपन करोगे तो फिर तुमको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये देखो, ये जब ओपन होता है, इसका क्या नाम है, ये VS कोड, तो वो तो क्या मांगता था, इक्लिप्स वर्क स्पेस ना, ये कुछ नहीं मांगता। ये ओपन करोगे सीधे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ एक दिखेगा एक्सप्लोरर, क्या दिखेगा, एक्सप्लोरर। इस एक्सप्लोरर पे क्लिक करो, सॉरी हाँ, ये एक्सप्लोरर क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा। और यहाँ इसके बाद या यहाँ देखो, फाइल में जाओ, फाइल में यहाँ एक ऑप्शन आएगा किसका, ओपन फोल्डर। तो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या कर लो, ब्राउज कर दो। जैसे XYZ है, कर दिया, सेलेक्ट फोल्डर किया, और ये यहाँ पे XYZ नाम का फोल्डर या प्रोजेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अंदर यहाँ पे आपको कोड दिखाई, जो कोड आप लिखे हो, जैसे क्या, firstcode.js लिखे हो, firstcode.js, ये वही कोड है ना जो वहां लिखा था। और इसको तुम यहां से भी चला सकते हो। क्लिक रन करो, चला, यहां देख रहे हो ये डिबग कंसोल, एक से क्या करो, नहीं टर्मिनल तो ठीक है, टर्मिनल से चलाएंगे वो तो अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से भी चलेगा। ठीक है, लॉन्च प्रोग्राम कर दिए, यहाँ से भी चलेगा। और ये देखो डिबग कंसोल है जहाँ पे तुम्हारा आएगा। और टर्मिनल जब यूज़ करोगे तो वही काम करोगे जो क्या कर रहे थे, CMD से, वो जो किससे कर रहे थे, CMD से। लेकिन अगर हमको CMD की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो आंसर आएगा वो किस पे आएगा, डिबग कंसोल पे। क्लियर है ये? तो ये इसमें टाइप वाइप बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो एक ये मेथड है, ये कोड है। जैसे जावा में क्या करते थे हम लोग, मेथड बनाते थे ना, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये सुनो, यहाँ फंक्शन बनाए जा सकते हैं। मेथड तो बन ही सकते हैं और प्लस साथ में फंक्शन भी बनाए जा सकते हैं। अब तुम कहोगे सर फंक्शन क्या है, अरे वही मेथड अगर क्लास के बाहर रहे, अकेले रहे, इंडिपेंडेंट रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन। और वही क्लास के अंदर चला जाता है तो क्या बन जाता है, मेथड। जावा क्लास के अंदर लिखना अलाउ करता ही नहीं था, क्लास के बाहर, इसीलिए जावा में सिर्फ क्या बनते थे, सिर्फ मेथड बनते थे। जबकि तुम्हारी इस VB स्क्रिप्ट में, सॉरी इसमें जावा स्क्रिप्ट में क्लास बना के मेथड भी बना सकते हो, और चाहो तो इंडिपेंडेंटली भी बना सकते हो, और उसी को ये लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो यही 4 लाइन का कोड मेरे लिए क्या है, हमें जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, हम वही 8 बाइट, जितने भी नंबर्स हैं सब क्या लेते हैं, 8 बाइट या 64 बिट। नंबर बड़ा हो, छोटा हो, बिग इंट हो, कोई भी हो, सब कितना लेते हैं, 8 बाइट, 8 ही बाइट। अच्छा, नंबर ये देखो, x इक्वल टू क्या है, 100। अब अच्छा, मान लो इसी कोड को, इसी 4 लाइन के कोड की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे क्या, फंक्शन, फिर देंगे फंक्शन का नाम, जैसे हमने नाम दिया क्या, ऐड, फिर और फिर इसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ, अरे स्पेलिंग गलत हो गई है क्या, इस तरह से, और ये कोड आ गया इसके अंदर। ये देखो, ये बन गया क्या, ये फंक्शन।
लो, ये बन गया क्या, फंक्शन। अब चलाते हैं जरा इसको। डिबग कंसोल देखो, कुछ तो नहीं आ रहा है यार, देखो बताओ क्यों। बिल्कुल, फंक्शन बनाने से थोड़ी नहीं चलता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपको ये कोड को एक बॉडी मिल गई, अब वो चलेगा नहीं ऐसे, तब चलेगा जब कॉल किया जाएगा। अब यही अगर हम एक लाइन यहाँ लिख दें, इसे कॉल कर दें, लाइन नंबर 10 में ये फंक्शन इसी क्लास में बनाया और हमने क्या किया, ऐड नाम से उसे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब रन होगा तो ये ऐड, भाई देखो ऐड, भाई देखो लाइन शुरू की लाइनों में क्या है, फंक्शन बना है, वो तो सीधे चलेगा नहीं। जब लाइन नंबर 11 पे आएगा तो देखेगा ऐड नाम का फंक्शन क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। अब कॉल करेगा तो वो चलेगा। आ गया ना। अच्छा, जावा में याद करो क्या था, मेथड बनाते थे, या तो कहते थे रिटर्न करेगा तो, या तो रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा तो वाइड लिखो, रिटर्न करेगा तो रिटर्न टाइप लिखो, ये सब ड्रामा था ना। यहाँ नहीं है, यहाँ आप मेथड बना दिए, आप फंक्शन बना दिए, आपका फंक्शन अभी रिटर्न नहीं कर रहा है। और अगर मान लो आप जेड की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, आप जेड की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो, तो आप सीधे लिखोगे क्या, रिटर्न, और लिख दोगे क्या, जेड, बस हो गया रिटर्न। यहाँ कोई रिटर्न टाइप, भाई टाइप का तो कंसेप्ट ही नहीं है, भूल ही जाओ कहीं कि कुछ किसी का टाइप तुम लिखोगे। जावास्क्रिप्ट में टाइप के लिए कोई जगह नहीं है, और ये बात जावा के प्रोग्रामर्स को परेशान करती है। हमारी आदत होती है क्या, वेरिएबल्स के पहले उसका क्या लिखना, टाइप लिखना। और इसका हमें एक फ़ायदा मिलता है, इसका फ़ायदा ये मिलता है जब हम कहीं यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है इसका टाइप ये है तो इसमें यही आएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी, भाई जो डाल दोगे घास भूसा ले लेगा, मना नहीं करेगा कि ये गलत चीज़ हमें दे रहे हो। वहाँ क्या है, अगर तुम चाहते थे, तुमने वेरिएबल का टाइप बता दिया कि ये क्या है, स्ट्रिंग है, अब गलती से उस वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर रहे हो, गलती से उसमें कुछ और वैल्यू डालोगे तो वहीं क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, कहेगा भैया फालतू चीज़ दे रहा है, मेरा टाइप क्या है ये। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें तो जब जो दे दोगे ले लेगा। इसी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी वजह से कई बार क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। यार हमको याद नहीं रहता कि आखिर इस वेरिएबल, भाई इतना कोड लिखे हैं, कौन सा वेरिएबल किस क्लास में है, कहाँ से आ रहा है, उसका टाइप क्या है, टाइप तो कुछ होता ही नहीं। तो हम लोग को उसको ढूंढने में फिर जाके देखना पड़ता है क्या इसका, किसमें कौन सी वैल्यू, किस टाइप का ऑब्जेक्ट या कौन सी वैल्यू डाली गई है, अच्छा इसमें यही डालना है। जावा में ये झंझट नहीं होती, जावा में वेरिएबल अपने टाइप के साथ चलता है। इसीलिए हर जगह जहाँ तुम ले जाते हो वेरिएबल के ऊपर, तुम्हें पता चल जाता है अच्छा इसका टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर, स्ट्रिंग, इंट क्या है, तुम्हें पता चल जाता। क्लियर है ये बात। तो अभी ये रन हो रहा है, देखो रिटर्न ये कर रहा, लेकिन तुम्हें पता है ना एक नियम और भी होता है, एक मेथड रिटर्न करे या एक फंक्शन रिटर्न करे, तुम्हारी मर्जी है, रिटर्न लो और या ना लो। मान लो एक वेरिएबल में रिटर्न लेना चाहें हम, मान लो लिख देते हैं उसका नाम ए, तो ए में वैल्यू आ जाएगी। देख रहे हो ए का कोई टाइप वाइप बताया नहीं गया, टाइप के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ए, इसको रन करते हैं। ये देखो, इसे रन करते हैं।
यहाँ से नहीं दिख रहा है, व्यू में जाना, डिबग कंसोल, आ गया ना 300। 300 हमने यहाँ नहीं प्रिंट कराया, हमने क्या किया, उसे रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद जो आया ए नाम के वेरिएबल में हमने क्या किया, स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद हमने उसे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। दिख रहा है? तो यहाँ पे देख लो, लिख देते हैं, और भाई इसकी प्रैक्टिस करते चलो साथ ही साथ। क्या यहाँ पे बनते हैं क्या, फंक्शन, और दे कैन क्या, रिटर्न, मतलब वो रिटर्न कर भी सकते हैं, और लिख देते हैं नॉट, बट नो नीड टू मेंशन, ठीक है, नो नीड टू मेंशन रिटर्न टाइप और वाइड। ठीक है, मन करे तो सीधा रिटर्न ले लो, मन करे तो सीधा रिटर्न ले लो, रिटर्न वाली लाइन नहीं लगाओगे तो रिटर्न नहीं होगा, लगा दोगे तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन कोई टाइप नहीं, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्टली क्या करो, आप इसे यूज करो। ठीक है, अच्छा, अब बेसिक एक आइडिया हो गया। अब थोड़ा बहुत तो यूज़ कर सकते हो, कोड देखने पे तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। देखो यहाँ वेरिएबल है, ऐसा है वैसा है। अब एक चीज़ और करते हैं, अब यहाँ वेरिएबल का टाइप क्या रखा है, सारी टाइप तो बताते नहीं, लेकिन फिर भी डिक्लेयर करने का कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में है, कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको करना है ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। और डिक्लेयर करना वेरिएबल को ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। तो बहुत से लोग वेरिएबल्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, जैसे ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, हम इसको लिखते हैं क्या, वैर। जैसे वहाँ इंट इंट लिख रहे थे, यहाँ सिर्फ एक ही वर्ड चलता है, चाहे जैसा वेरिएबल हो, क्या, वैर। अगर डिक्लेयर करने का मन है तो, नहीं मन है तो कोई बात, लेकिन अगर मन है तो आप वैर नाम से डिक्लेयर कर सकते हो। आप वैर ए लिख दो, अब भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा। आ गया ना 300? कोई अंतर आया? नहीं आया? तो आप वैर नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। और 2015 तक सिर्फ यही एक तरीका जावास्क्रिप्ट के पास था, और कोई तरीका जावास्क्रिप्ट के पास नहीं था, सिर्फ वैर ही यूज़ करते थे हम लोग। जहाँ किसकी बात आती थी, वेरिएबल्स की। ठीक है, अच्छा, और एक बात देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, ये x देख रहे हो, बोलो, देख रहे हो ना? हम ऐसा करते हैं, ये जरा देखना ध्यान से, डॉट लॉग, और हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, x वेरिएबल कहाँ बनाया गया है, फंक्शन के अंदर, और उसको हम यूज कर रहे हैं कहाँ, फंक्शन के बाहर रन करते हैं। आ गया ना यार? सौ ध्यान से इस चीज को देखो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जावा से। देखो भाई ध्यान से इस चीज को, और इसको कंपेयर करो। ये देखो सब लोग ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, x एक वेरिएबल है जो बनाया गया है ऐड मेथड के अंदर, और उसको यूज किया जा रहा है ऐड मेथड के बाहर। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो ये काम कर रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएबल हैं जिनका टाइप तुम नहीं बताते हो, ये जावा के काफ़ी हद तक स्टैटिक वेरिएबल जैसे हैं। जैसे स्टैटिक वेरिएबल नहीं थे, एक बार बनाओ कहीं भी, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल का भी नियम था भाई, ऐसे फालतू में हवा में नहीं बनेंगे, मेथड के अंदर नहीं बनेंगे। आप जाओ कहाँ, मेथड के बाहर, क्लास के अंदर। ऊपर वेरिएबल तुम क्या करते थे, डिक्लेयर करते थे, या जो करते थे इसके बाद उस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते थे। सेम वही चीज़ आपको देता है यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल जिसके आगे कोई टाइप वाइप तुम नहीं लिखते हो, कुछ नहीं बताते वेरिएबल के बारे में। हर वो वेरिएबल अपने आप को क्या बताता है,
वो वेरिएबल एक तरह से क्या है, ग्लोबल है, स्टैटिक है, और इसको कहीं बाहर डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाओ, चाहे इफ़ के अंदर बनाओगे, चाहे जहाँ बनाओगे, एक वेरिएबल का नाम लोगे, जैसे ही वो लाइन चलेगी वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, और ग्लोबली क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। मतलब देखो ध्यान से जरा इस चीज़ को, यही लाइन यहाँ लिखते हैं। अब देखना, या एक लाइन पहले और भी देख लो, इसको देखने से पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, कहीं भी लिखें बोलो, हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वेर, और नाम क्या दें वेरिएबल का, चलो नाम देते हैं क्या, बी, वेर बी, और लिखो कंसोल डॉट लॉग, क्या यहाँ पे लिख दो बी। यहाँ हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज नहीं किया, है ना, और सीधे हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। या वेर बी भी नहीं लिखा, सीधे क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो बताओ बी के अंदर क्या है, कुछ डाले तो नहीं हो ना, है ना। अगर ये लिख भी दो तो इससे कुछ कर, तो इसमें वैल्यू थोड़ी डाल रहे हो, ये लिख भी दो तो भी क्या कर रहे हो, वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर भर कर रहे हो। और जरा रन करते हैं, क्या आया, अनडिफाइंड। तो याद रखना, जावा में यही कर्म करते तो क्या करता, अगर लोकल वेरिएबल होता तो एरर थ्रो कर देता, कहता भैया इनिशियलाइज करो, और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होते तो कहता भाई इंट नंबर की बात है तो 0, ऑब्जेक्ट की बात है तो नल, ये वैल्यू होती है ना। लेकिन इसमें याद रखना, किसी वेरिएबल में अगर तुमने वैल्यू नहीं डाली है तो वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या हाँ, मतलब किसी काम का भी वैसा नहीं है। अनडिफाइंड किसी के साथ जोड़ घटा कुछ भी नहीं कर सकते। अनडिफाइंड का मतलब ये बताया ही नहीं गया कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। क्लियर है। तो याद रख लेना भाई, आज से ये भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट का, जिसका नाम है क्या, अनडिफाइंड। ये कब आता है पिक्चर में, जब एक वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करते हो, वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हो और सीधे क्या करते हो, वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करते हो, तो उस समय उसके पास क्या पड़ा होता है, अनडिफाइंड। ये इसका 5वां डेटा टाइप है। समझ में आ रही है पांचों। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास तो एक रेफरेंस पॉइंट है जावा ना, चीज़ों को उससे कंपेयर करके दिमाग में रख सकते हो। तुम्हारे लिए रखना क्या होगा, आसान होगा, बस नियम जानते रहो। और वो कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, ये देखो। तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, हाँ अनडिफाइंड भाई जब नहीं दोगे। और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, वेर, ठीक है, लिख देते हैं ट्रू वेर कीवर्ड यू कैन डिक्लेयर एनी वेरिएबल। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है, डेटा का टाइप नहीं है। ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट में डेटा नहीं और डेटा का टाइप नहीं, डेटा भी है, डेटा का टाइप भी है। बस जो वेरिएबल होता है उसका टाइप बताया नहीं जाता। यहाँ बस ये अलग है, ऐसा नहीं है जावा जैसे थी वैसे जावास्क्रिप्ट है, वहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, वहाँ भी डेटा है, डेटा टाइप है, यहाँ भी डेटा। भाई कोई भी सॉफ्टवेयर होगा डेटा ही तो उस पर काम कर रहा है, और डेटा भी है और डेटा टाइप भी है। बस फ़र्क कितना है, यहाँ आपके वेरिएबल को अपना वो टाइप बताना नहीं पड़ता, और आप वेरिएबल में कभी भी कोई किसी भी टाइप की वैल्यू डाल देते हो, और जैसा डालते हो वैसा वो बन जाता है। जैसा डालते हो वैसा वो क्या होता है, उसमें नंबर डाल दो नंबर बन जाएगा, अगली लाइन में नाम डाल दो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है वजह। तो वेर के थ्रू बस आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई टाइप वाइप कुछ बता नहीं सकते। अच्छा एक लाइन और देखते हैं, जरा इसको वेर को ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो अनडिफाइंड तो समझ गए, अब हमें ये बताओ
अब बताओ क्या प्रिंट होगा। ध्यान से देखो और बताओ लाइन नंबर 10 में क्या प्रिंट होगा। सौ होगा। सही बात है, 100 होगा। क्यों? जब ये चलेगा तो पहले लाइन नंबर 9 चलेगी, 9 चलेगी तो ऐड नाम का मेथड कॉल होगा। जैसे ही कॉल होगा x बराबर 100 पड़ेगा, x नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा और उसमें क्या वैल्यू जाएगी 100। और तुम जानते हो वेरिएबल के पहले टाइप नहीं लिखे हो, सॉरी चाहे लिखो वैर चाहे ना लिखो, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स कहीं भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन हाँ ध्यान देना यहाँ पे 100 ही आएगा। लेकिन अगर यही लाइन तुमने लिखी होती कहाँ, लाइन नंबर 8 पे, अब चलाओ, अब क्या होगा, अब यहाँ क्या आएगा देखो। यहाँ तुम क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल x को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ एरर क्यों दे रहा है यार, यही है, बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। सब लोग देखो और एरर देखो, एरर आ रही है कि नहीं, और अपना आप लॉजिकल दिमाग यूज करो कि आखिर एरर क्यों आ रही है। और लाइन नंबर कहाँ आ रही है, 10 पे आ रही है। देखो सबसे पहले कौन सी लाइन चल रही है, देखो मेथड अब कॉल हो नहीं रहा है, मेथड कॉल हो नहीं रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एरर दे रहा है ना। अच्छा एक काम करते हैं, एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ठीक है, और लेकिन अगर यही यहाँ लिख दो तब अब आप इसे क्या कर दे रहे हो, डिफाइन कर दे रहे हो, जिसकी वजह से ये चल रहा है। क्लियर है ये। और आप वेयर वर्ड का यूज कर भी सकते हो और वेयर वर्ड का यूज नहीं भी कर सकते, ऐसे चाहो तो करो और चाहो तो न करो। और बहुत से लोग करना क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रेफर करते हैं अक्सर लोग कि वेरिएबल्स यूज करो तो पहले क्या करो, वेयर वर्ड से, जिससे देखते ही समझ में आ जाए ये क्या है, वेरिएबल। क्लियर है, फंक्शन समझ में आया, मेथड कॉल करना आया। अच्छा हाँ एक चीज़ ये देखते हैं, 2 नंबर हम ऐसे फिक्स जोड़ रहे हैं ना, हम यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, पैरामीटर देना यार, वहाँ भी देते थे पैरामीटर ना, 2 नंबर बाहर से लेने हैं तो 2 पैरामीटर, 3 लेने हैं तो 3 पैरामीटर, यहाँ पे भी ऐसे पैरामीटर भेज सकते हो। लेकिन वहाँ लिखते थे इंट ए कामा इंट बी ना, पैरामीटर का क्या बताते थे, टाइप। यहाँ टाइप का कोई कंसेप्ट ही नहीं, तो यहाँ टाइप बताने की कोई ज़रूरत
नहीं, आप सीधे XY लिख दो, मतलब हो गया 2 पैरामीटर। और अब यहाँ कॉल करने के टाइम पे हम भेज दें 200, मान लो 3000, तो क्या होगा, रन करोगे 200 जाएगा किसके ऊपर, x के ऊपर, 3000 जाएगा किसके ऊपर, y के ऊपर, x प्लस वाई होगा, क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ कर सकते हैं, हाँ कंट्रोल शिफ्ट वाई करते हैं। चलो कंट्रोल शिफ्ट, ये क्या आ रहा है 3200, ये क्या आ रहा है 3200, और लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, ये एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, किस पे आ रहा है, एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट वाई, x इज नॉट डिफाइंड, वही है कि x नाम का वेरिएबल डिफाइंड नहीं है। ये तो इसमें पैरामीटर भेजना भी आसान है कि नहीं है। मेथड बनाओ, 2 क्या डालो, 2 3 4 जितने पैरामीटर रखने हैं पैरामीटर रखो, कोई टाइप मत बताओ सीधे। और एक बात देखना, सबसे अच्छी अलग बात देखो, एक अगर हम यहाँ लिख दें राहुल, और यहाँ लिख दें सपोज करो, चलो यार अब रन करो, तो देख रहे हो यहाँ पे। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, पैरामीटर भेजना है, मेथड कुछ भी है, आप कुछ भी भेजो फर्क नहीं पड़ता, जो भेजोगे ले लेगा। नंबर भेजे नंबर ले लिया, नाम भेजे नाम ले लिया, जबकि जावा ऐसा नहीं करता। वहाँ पहले ही मेथड बनाने के टाइम पे पैरामीटर का टाइप डिफाइन हो जाता, और उसके बाद आप सिर्फ वही पैरामीटर भेज सकते हो, उसी टाइप की वैल्यू भेज सकते हो जिस टाइप का पैरामीटर या आर्गुमेंट वहाँ पे है। जबकि यहाँ ऐसा कोई टाइप का ही कंसेप्ट नहीं है, सब चीज़ उसी से जुड़ी हुई है। किससे? टाइप से। यहाँ टाइप बताना ही नहीं है तो कुछ भी भेजो। तो अब अगर आपको देखें तो ये पता है, थोड़ा बहुत वेरिएबल्स के बारे में पता है, और आपको पता है क्या, फंक्शन के किसके बारे में पता है, फंक्शन, एक तो आपको रिटर्न के बारे में पता है और एक पैरामीटर के बारे में पता है। ठीक है, और इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मेरा फोन नहीं है, ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हो। क्लियर है ये? और वो एक्सेप्शन वही दे रहा था, वो चीज क्या थी, अनडिफाइंड थी। ठीक है, अच्छा ये, और ये पहले ये देखो, फंक्शन बनाना समझ में आ गया, कॉल करना, रिटर्न लेना, वेरिएबल डिक्लेयर करना। अब एक काम करते हैं, अब एक जरा और वेरिएबल देखते हैं। जैसे एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं बिना पैरामीटर का, बनाया, और अब लिखते हैं एक और वेरिएबल का टाइप। यहाँ लिख रहे हैं वेरिएबल, क्या लिखा हमने, लेट। यहाँ वजह से नहीं, इंग्लिश में था माना हम लोग करते थे, वैसे इंग्लिश में होता है क्या, लेट। तो यहाँ पे वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो कैसे, लेट के थ्रू। किसके थ्रू? लेट के थ्रू। आप लेट लिखो, और लेट लिखने के बाद यहाँ वेरिएबल का क्या दे दो, नाम दे दो। टाइप नहीं देना है, वेरिएबल का क्या देना है, नाम। जैसे हमने दिया लेट x बराबर 100, लेट y बराबर 200, और लेट z बराबर x प्लस वाई। ठीक है, और मन किया तो क्या कर लिया, चलो इतना ही रखा। फंक्शन हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। अभी क्या गलती हमने की कर रखी है, हम रिटर्न ले रहे हैं जबकि ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है। चलो छोड़ो,
अच्छा एक चीज़ देखे थे कि नहीं, अगर कोई वेरिएबल मेथड के अंदर, कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर जब एक बार वैल्यू चली जाती थी तो बाहर भी अवेलेबल था कि नहीं? जैसे ये देखो, ये x कैसा है, बिना टाइप का है, सॉरी बिना डिक्लेरेशन का है, इसका मतलब है क्या है, वेर। ये भी वेरिएबल है और ये जो लेट y है ये भी वेरिएबल है, जो लेट z है ये भी ये क्या है, वेरिएबल है। ये तीनों क्या है, वेरिएबल है। लेकिन एक काम करते हैं, ऐड मेथड कॉल किया, उसके बाद हम लोग पहले प्रिंट करते हैं किसको, x को, फिर किसको, y को, और फिर किसको, z को। अब रन कर, एरर है। चलो ऊपर चलते हैं, शुरू से देखें कहाँ तक चला है। एरर है लाइन नंबर कहाँ पे, 12 पे। लाइन नंबर कहाँ पे, 12 पे क्या है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, x is not defined। x is not defined। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ रिटर्न कर दोगे तब। देखो रिटर्न कर रहा है तब भी रिटर्न लो, रिटर्न न लो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। अब भी क्या है, अनकॉट रेफरेंस एरर, x इज़ नॉट डिफाइंड, और कहाँ पे, लाइन नंबर 12। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अब रन करते हैं। अब किसको कर रहे हैं हम लोग, y और z। सपोज करो, चलो कुछ भी लिखा, अब रन करो। यहाँ क्या कह रहा है, y इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे एरर है, लाइन नंबर 12 पे। तो अब एक चीज़ पहले ये याद रखना, एक काम करते हैं, x बराबर 100 रखते हैं ऐसे। अब देखो क्या आया, 100 आया कि नहीं आया। पहले ये देखो 100 क्यों आया, क्योंकि आपने वेरिएबल का कुछ भी बताया नहीं। जब बताते नहीं हो तो वेरिएबल कैसा बन जाता है, स्टैटिक वेरिएबल जैसा, जो कहीं भी यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर देखो लाइन नंबर, अब एरर आ रही होगी लाइन नंबर 13 में। कहाँ आ रही है, लाइन नंबर 13 पे आ रही है, यहाँ y पे। क्यों आ रही है, तो आज से जान लो, लेट भी क्या है, जैसे आपका वेरिएबल होता है वैसे ही लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं। चलो लेट भी क्या है, लेट, हाँ या ये लिखते हैं, यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल, यू कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग क्या, लेट कीवर्ड। और सबसे मेन बात इसके बारे में लिखने जा रहे हैं, इट हैज ब्लॉक स्कोप, या कई बार लिखते हैं ब्लॉक्ड स्कोप। इसका क्या मतलब है, ब्लॉक या ब्लॉक, पहले तो याद रखो, याद करो अपना। जैसे यहीं पे ओपन है क्या, इक्लिप्स। यहाँ पे एक मेथड के अंदर तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे कि नहीं करते थे। एक मेथड में एक वेरिएबल क्या करते थे, डिक्लेयर करते थे,
और डिक्लेयर करने के बाद उसको यूज़ करते थे। इस मेथड के बाहर तुम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका स्कोप कहाँ तक था, मेथड तक, और इसे क्या बोलते थे, लोकल वेरिएबल। ये शुरू में बताया था हमने, बाद में हमने तुमको ये इसी को थोड़ा सा करेक्ट किया था। हमने फिर बाद में ये आपको बताया कि जो वेरिएबल जिस ब्लॉक में डिक्लेयर किया जाता है उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक रहता है, और उसी को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। मतलब ये था कि अगर हम यही वेरिएबल int a बराबर 100 अगर हम यहाँ लगा दें, क्या देखो, अच्छा अभी क्या लगा दिया आपने, इफ और यहाँ लिख दिया, कुछ भी लिख दें ट्रू बराबर ट्रू। अब बताओ ये एरर दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इफ के अंदर। इफ के अंदर का मतलब देखो, जावा में हर चीज, चाहे वो मेथड हो, चाहे इफ हो, चाहे फॉर लूप हो, हर चीज करली ब्रेसेस पे शुरू होती है और करली ब्रेसेस पे जाके क्या होती है, खत्म होती है। हेलो, हाँ हाँ बोलो ना, वो बेकार है। ठीक है। तो क्या है यहाँ लिखा, क्या ट्रू डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। ठीक है। अब अगर ये लाइन नंबर कहाँ जाएगा, 8 पे जाएगा। लाइन नंबर कहाँ जाएगा, 8 देखो, अच्छा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया गया है, इस करली ब्रेसेस के अंदर, मतलब इफ ब्लॉक के अंदर। ये सिर्फ कहाँ यूज हो सकता है, इफ के अंदर, या इफ के अंदर कोई इसका चाइल्ड ब्लॉक है, मान लो एक और इफ है, तो उसके अंदर ए यूज किया जा सकता है, लेकिन इस ब्लॉक के बाहर ए यूज नहीं हो सकता। इसी को हम लोग बोलते थे क्या, लोकल वेरिएबल। यही तो कहा गया था, जिस ब्लॉक में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसी ब्लॉक में यूज होगा, उस ब्लॉक के बाहर वो यूज नहीं होगा। मेथड भी तो क्या है, एक ब्लॉक है, करली ब्रेसेस पे शुरू होता है, करली ब्रेसेस पे क्या होता है, एंड होता है। इसीलिए तो, लेकिन अच्छा ये देखो, ये जो बी नाम का वेरिएबल है, ये कहाँ है, मेथड ब्लॉक के अंदर है ना, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है। इसीलिए इस पूरे मेथड में वो कहीं भी यूज हो सकता ना, मेथड, इस मेथड के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन इस मेथड के बाहर यूज नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं क्या, ब्लॉक्ड स्कोप होना, कि कोई चीज़ अगर अपने जिस ब्लॉक में डिक्लेयर की जाए उसी ब्लॉक में अवेलेबल है तो कहेंगे उसका स्कोप क्या है, ब्लॉक्ड है, उसी ब्लॉक तक है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं है। तो सेम यही चीज़ लेट के बारे में है। जब तुम कोई वेरिएबल लेट वर्ड से क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो उसका स्कोप जहां डिक्लेयर कर रहे हो सिर्फ उसी ब्लॉक तक रहेगा, उस ब्लॉक के बाहर नहीं होगा। इस लेट वाई जो लिखे हो देख रहे हैं ना, लेट वाई इक्वल टू 200, ये वाई यूज हो सकता है लेकिन सिर्फ इसी मेथड के अंदर, सिर्फ इसी मेथड के अंदर, इस मेथड के बाहर ये यूज नहीं हो सकता। याद रहेगी ये बात लेट के बारे में। तो लेट आया है 2015 के बाद, इसके पहले जावास्क्रिप्ट में नहीं था। लेट आया है 2015 के बाद। जब ये आया है तब लोग लोकल वेरिएबल वाला जो कंसेप्ट हम लोग नहीं जावा में यूज़ करते थे वो यूज़ करने लगे। ये एरर क्यों दे रहा है लाइन नंबर 13 पे, क्योंकि वाई जो है ये क्या है, लेट से डिक्लेयर किए हो ना, तो ये इसी ब्लॉक तक है, इस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं है। पहले झंझट होती थी जावास्क्रिप्ट में यार, अगर तुम टाइप न लिखो, अगर टाइप न लिखो, जैसे अब एक क्लास है, एक मेथड बना रहे हो तो सब क्लियर है। एक क्लास बनाओ जिसमें 50 मेथड हो और वेरिएबल का टाइप तुम नहीं लिख रहे हो, तो पता चला x वहाँ भी यूज़ कर लिया, x नीचे भी यूज़ कर लिया, एक में x में कुछ डाल दिया, दूसरे में x में कुछ डाल दिया, आगे यूज कर रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कुछ मिलने को, मिल रहा है क्या, कुछ। तो इसलिए ये अगर ऐसा होता तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता कौन कौन सा नाम हम यूज कर चुके हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ता। जैसे बताओ 50 मेथड बना रहे हैं, 51वां मेथड बना रहे हैं, अब हमको ये दिमाग में रखना पड़ रहा है वेरिएबल नाम रखने से पहले कि क्या ये नाम हम 50 में पहले यूज कर चुके हैं। कितने झंझट की बात है ये, है ना। आप सोचो 51वां मेथड आप बना रहे हो और आपको ये दिमाग में रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी मेथड में कोई वेरिएबल बनाओगे, किसी मेथड में
कोई वेरिएबल बनाओगे वो क्या होगा, अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो क्या होगा, ग्लोबल होगा। वो क्या होगा, ग्लोबल होगा। अब जैसे ये देखो, ऐसे समझो, अच्छा मान लो एक मेथड ये है, एक ऐड है और एक क्या है, सबट्रैक्ट, ठीक है। अब हम तो सोच रहे हैं किसे कॉल करने को, मान लो हम कॉल कर रहे हैं किसको, सबट्रैक्ट को। इसको सबट्रैक्ट को हम सबट्रैक्ट नाम के मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ सपोज करो हम सबट्रैक्ट या कोई भी हम पहले कॉल कर चुके हैं, आगे हम किसको कॉल कर रहे हैं, ऐड को। हम अब मेरे दिमाग में चल रहा है सबट्रैक्ट के अंदर तो 1000 था, तो ऐड में भी क्या यूज होगा, 1000। जबकि मेथड देखो तो समझ में आता है, पहले एक्स में क्या था, 1000, लेकिन जब ऐड मेथड चलेगा तो क्या आ जाएगा, 100। क्योंकि भाई देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, और दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों क्या हैं, एक ही हैं। याद करो तुम्हारी जावा में क्या था, जब हम दो लोकल वेरिएबल बनाते थे, जैसे एक मेथड बनाए क्या, पब्लिक वॉइड ABCD, और एक बनाए पब्लिक वॉइड XYZ, और बताओ यहाँ एक वेरिएबल बनाए इंट a बराबर 100, और यहाँ बनाए इंट b बराबर 200। तो बताओ दोनों का, या सॉरी यहाँ भी लिख दें a, तो क्या दोनों का कोई आपस में रिलेशन था, नहीं था यार, वो अलग था, ये अलग था। यहाँ a का स्कोप सिर्फ यहीं तक लिमिटेड था, यहाँ के बाहर नहीं था। जबकि ये चीज जब डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो x कहीं भी यूज हो सकता है। अगर वो x तुम यहां भी यूज करोगे, अब सोचो हम यहां से प्रिंट कर रहे हैं क्या, x, हम सोच रहे हैं वैल्यू कुछ मिले और आएगी क्या, कुछ और। इसी पर्पस से बनाया गया क्या, लेट वही लोकल वेरिएबल वाला कंसेप्ट क्या कर देता है, यहां पैदा कर देता है। अब देखो लेट x करके लिखे हो, यहां भी लेट करके लिखे हो, दोनों का नाम क्या है, सेम है, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि लेट x करके कुछ भी लिखोगे तो वो कहाँ तक यूज होगा, सिर्फ उसी ब्लॉक में, उसी फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के बाहर इसका स्कोप नहीं है, ठीक है। अब इसको चलाओ, अब सबट्रैक्ट करो या जो करो, जब ये सवाल ये वाला प्रोग्राम चलेगा तो x में क्या रहेगा, 1000, और ये वाला चलेगा तो x में क्या रहेगा, 100, और इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और न ये x न ये x कोई भी बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या है। तो इसलिए हम लोग अब इसका बहुत यूज करते हैं, किसका, लेट का। लेट से कंफ्यूजन नहीं होती, लेट से कंफ्यूजन नहीं होती, और जब तुम डिक्लेयर कुछ नहीं देते थे तब कंफ्यूजन होती थी। अब ये x अलग है, ये x अलग है। पहले तो जब डिक्लेयर नहीं किए थे दोनों x क्या थे, एक ही की बात करते हैं, क्लियर है ये। तो ये क्या हो गया, लेट। अच्छा एक चीज और, एक मिनट इसको थोड़ा सा, मान लो एक वेरिएबल में ले लें, किसमें, p नाम के वेरिएबल में ले लिया, और p को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब चलाते हैं, ये क्या आया, ABCD 200। क्यों, क्योंकि याद रखना जावा में वेरिएबल x लेट लिखने से ये क्या क्या हो जाता है,
ये जहाँ डिक्लेयर करोगे उसी ब्लॉक के अंदर यूज होगा, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे टाइप का कंसेप्ट तो होता नहीं। अब x में 100 डाल दोगे तो 100 ले लेगा, x में ABCD डाल दोगे तो ABCD ले लेगा, नंबर दूसरा कोई नंबर डाल दोगे दूसरा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ये नहीं लिख सकते, ये देखो एरर आ रहा, मतलब एक ही वेरिएबल को एक ब्लॉक के अंदर लेट के थ्रू 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहां लिखें अगर हम where देखो कर सकते हो ना, where के थ्रू एक ही वेरिएबल को तुम 2 बार नहीं, एक ही फंक्शन के अंदर कितनी बार डिक्लेयर कर सकते हो, जितनी बार मन करे यार, 10 बार डिक्लेयर कर दो। लेकिन जावा में हम लोग एक वेरिएबल को कितनी बार डिक्लेयर करते थे, एक ही बार ना। अगर वो फीचर चाहिए, एक वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करो, दोबारा रीडिक्लेयर क्लास के अंदर उस ब्लॉक या उस फंक्शन के अंदर ना करो, तो where मत यूज करना। क्या यूज करना, लेट। दोबारा गलती से अगर रीडिक्लेयर करोगे तो अपने आप क्या आ जाएगी, एरर। तो मीन्स ये भी लिख लो, क्या, यू नीचे है ना, यू कांट क्या, रीडिक्लेयर अ वेरिएबल विथ लेट कीवर्ड। याद रहेगा। तो एकदम जैसे हमारा लोकल वेरिएबल नहीं था वैसा ही होता है, बस टाइप की तो यहाँ कोई बात होती नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कि आप इसको 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक बार डिक्लेयर कर सकते हो। मेथड के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, या सॉरी फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर कहीं नहीं यूज कर सकते। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, ये बताओ सब लोग, अब क्या हो, वही तो ऐड मेथड चल रहा है, क्या रिटर्न होके आएगा। ध्यान से देखो, ये दोनों तो फंक्शन बने हैं, यहाँ से कोड चलना क्या होगा, शुरू होगा। x बराबर क्या आएगा, 100। किसका यूज़ किया है हमने, लेट का। ठीक है, और इसके बाद अब रन करो, क्या आया, 300। तो मतलब यहाँ x में क्या गया, 100, y में 200, मतलब ये वैल्यू वहाँ बाहर वहाँ अंदर क्या हुई है, यूज़ हुई है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर आप तो कह रहे थे जिसमें फंक्शन में बनाओगे वही यूज होगा, बाहर यूज नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखो, हमने लेट करके कहाँ डिक्लेयर किया है, फाइल के अंदर। कहाँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। तो ये फाइल लेवल पे डिक्लेयर हुआ है कि नहीं, ये कहाँ डिक्लेयर हुआ है, फाइल लेवल पे। अगर ये फाइल लेवल पे डिक्लेयर हुआ है, जैसे यहीं देखो क्या था ना, जैसे यहीं यहाँ पे जैसे तुम यहाँ देखे थे क्या था कि जब कोई वेरिएबल क्या होता है, अपर ब्लॉक में डिक्लेयर होता है तो लोअर ब्लॉक में यूज कर सकते हो ना। तो वैसे ही सेम यही देखो, यहाँ फंक्शन के फाइल के अंदर फंक्शन है ना, तो फाइल क्या है, अपर ब्लॉक है, फंक्शन क्या है, लोअर ब्लॉक है। कोई चीज अपर ब्लॉक में डिक्लेयर होगी तो वो लोअर ब्लॉक में एक्सेसिबल होगी, इसलिए ये यहाँ पे यूज हो रहा है। लेकिन हाँ, तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, तुम ये सोचो कि ये वाला x, ऐड मेथड का जो x है वो सबट्रैक्ट मेथड में काम आ जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि वो अलग ब्लॉक है और ये अलग ब्लॉक है। लेकिन इस जगह की बात करोगे, अगर किस जगह की, अगर तुम बात करोगे इस जगह, अगर तुम इस जगह की बात करोगे तो ये क्या है, ये फंक्शन लेवल से अपर लेवल पे है, फाइल लेवल पे है। तो यहाँ जो डिक्लेयर करोगे वो अंदर अपने आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, x हटा दो, तो अब समझ में आया आपको कौन, लेट।
वही लोकल वेरिएबल जैसा है, टाइप वाइप नहीं बताना बस। और इसको हम बहुत यूज करते हैं क्योंकि ये बड़ा क्लीन रहता है, इसमें झंझट नहीं रहती कि और क्या हुआ है। और भाई अगर वैसे यूज़ करते हो तो तुम्हें ये झंझट रहती है कि यही नाम हमने पहले तो नहीं यूज कर लिया, जबकि यहाँ ये कोई झंझट नहीं रहती। तो ये एक इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। तो लेट इसलिए बहुत यूज़ करते हैं। अच्छा, वहाँ पे एक और क्या था, वेरिएबल यूज़ करते थे और क्या यूज़ करते थे, फाइनल। और फाइनल किसके लिए यूज़ करते थे, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए, कांस्टेंट बनाने के लिए क्या बनाते थे, फाइनल। तो यहाँ पे भी तुम चाहो तो कांस्टेंट बना सकते हो। यहाँ कांस्टेंट बनाने का तरीका क्या है, क्या लिखना है, कांस्ट और वेरिएबल का नाम रख दे, क्या, मान लो x इक्वल्स टू, मान लिख दिया क्या हमने, 2000। तो क्या अंतर आया इसमें, जरा लिखते हैं, x बराबर फिर क्या, 200। अब यहाँ क्या किए हो, x इक्वल्स टू क्या लिखे हो, और अच्छा ये मेथड कौन सा है, सबट्रैक्ट, इसको और इसको मेथड को कर देते हैं क्या, क्या आ गई, एरर आ गई ना। एरर देखो कहाँ आ रही है, लाइन नंबर 10, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट वही वेरिएबल कांस्टेंट होता है जिसके अंदर आप दोबारा वैल्यू डालो तो वो ले ना एरर दे। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब है आप नई वैल्यू डालोगे नया ले लेगा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और कांस्टेंट का मतलब है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। कांस्टेंट का मतलब है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट के बारे में भी जान लो, फिर क्या है कांस्टेंट के बारे में, तो याद रख लो, कांस्ट भी जो होता है, कांस्टेंट भी ये ऐसे लिखते हैं, यू कैन डिक्लेयर अ क्या, कांस्टेंट यूजिंग कांस्ट कीवर्ड, और इट हैज ब्लॉक स्कोप। ये भी लेट जैसा ही है, जहाँ जिस ब्लॉक में डिक्लेयर होगा उसी ब्लॉक में यूज होगा, उसके बाहर यूज नहीं होगा। और इसके बारे में, और यू कैन नॉट क्या, रीअसाइन अ वैल्यू टू, you cannot reassign a value to, हाँ, कांस्ट। मतलब अगर कोई कांस्टेंट है तो उसमें आप दोबारा वैल्यू नहीं डाल सकते, वो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। आप उसमें अगर दूसरी दोबारा वैल्यू डालने की कोशिश करोगे तो वो लेगा नहीं। जैसे ये लाइन क्या दे रही है, एरर दे रही है। क्लियर है ये, हाँ हाँ। क्या करो, अगर हम एक ही वेरिएबल को वैर के अंदर, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, हाँ जब वो अंदर यूज होगा, क्योंकि देखो बाहर वाला चल के बाहर वाला काम करेगा, लेकिन जब फंक्शन में आएगा तो फिर से क्या होगा, फिर से उसमें नई वैल्यू आएगी, जो नई वैल्यू आएगी वही काम करेगी। वैसे भी तुम्हें पता है ना, इसमें जैसे इसके साथ है, क्या नाम है इसका, लेट है, कांस्ट है, इनको तुम दोबारा किसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वैर के साथ किसी वेरिएबल को आप जितनी बार मन करे उतनी बार रीडिक्लेयर कर सकते हो, चाहे फंक्शन के बाहर करो और चाहे फंक्शन के अंदर करो। जब अंदर आएगा, अंदर वाली वैल्यू पाएगा तो अंदर वाले की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, इतनी ये चीज़ें पता चली आपको, तो अब यूज़ करने में सही है। और इफ एल्स कैसा होता है, थोड़ा बहुत इसको यूज़ करो, अब आगे बताएंगे कल, लेकिन इफ एल्स कैसा होता है, जैसे तुम्हारा जावा का था। एक चीज़ ये देखना, ये कीवर्ड जो सिंटैक्स है काफ़ी हद तक जावा के ही कॉपी करता है। जैसे देखो वहाँ भी करली ब्रेसेस थे, यहाँ भी क्या है,
करली ब्रेसेस है, वहाँ सेमीकोलन पे एंड होता है, यहाँ भी क्या होता है, सेमीकोलन पे एंड होता है। जबकि बहुत सी लैंग्वेजेस में ये नहीं चलता, जैसे पाइथन में नहीं होता कुछ, ना करली ब्रेसेस का कंसेप्ट है ना सेमीकोलन का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे चलता है। और कैसे लिखते हैं, जैसे अगर इफ लिखना हो, इफ एल्स, ये एकदम जावा जैसा नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ लिखें इफ, ऐसे लिख दें लेट के बराबर 100 और यहाँ लिख दें इफ के डबल इक्वल्स टू 100, तब फिर सोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देते हैं क्या, कुछ भी लिख दें क्या, मान लो मैच्ड, और यहाँ लिख दें क्या, अनमैच्ड या क्या, मिसमैच्ड, मिसमैच्ड। अब चलाओ, अच्छा अभी तो एरर आ गई, किसकी वजह से, जो वेरिएबल दो बार क्या किए हो तुम, कांस्टेंट के अंदर क्या किए हो, दोबारा वैल्यू डाले हो, वो डालना नहीं है। अब रन करें, कंट्रोल शिफ्ट वाई, क्या आया, मैच्ड। तो देख रहे हो सेम वैसे ही ये भी काम कर रहा है ना, कंडीशन भी जैसे कौन था आपका, जावा था, है ना। ऐसे ही अगर लूप की बात करो तो क्या है, सेम है। और यहाँ भी i बराबर 0, i इज लेस देन आर इक्वल टू 100, जो भी है i, और यहाँ लिख दें कुछ भी, तो डॉट लॉग और लिख दें क्या, मान लो लिख दें क्या, लिख देते हैं ऐसे क्या, नंबर प्लस सॉरी क्या, आई। अब चला दो, आ गया कि नहीं आ गया, नंबर 93 94 जो भी है, एक से लेके 100 तक पूरा प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये देखो, तो ये तो कुछ नया बताना नहीं है आपको लूप के अंदर, लूप वैसे ही काम करता है जैसे उसका काम करता है। आज इतनी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, याद रखना, मिस मत करना। अच्छा और एक चीज़ इसमें देख लो, जैसे एरे यूज़ होते हैं ना, एरे दुनिया में हर लैंग्वेज यूज होता है कि नहीं, चलो यहाँ पे यूज़ करते हैं। कैसे लिख देते हैं, मान लो लेट क्या, एर इक्वल्स टू, और फिर यहाँ वहाँ करली ब्रेसेस चलता था ना, यहाँ क्या चलता है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट भी कैसा ये देखते हैं, और यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, जैसे लिख दिया 23, 45, 56, 78, इस तरह से। और कंसोल डॉट लॉग और लिखना है क्या यहाँ पे, एफ जी। एक काम करते हैं, इसको अंतिम में नहीं, इनको कमेंट कर दें इन लाइनों को। क्या यूज कमेंट के लिए, वैसे यहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, जैसे आपका किसमें यूज़ होता था, जावा में। अब रन कर, क्या आ गया, 23 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ देखते हैं, तो एरे आसान लग रहा है ना, सिंपल है, जैसे वो था, जैसे जावा था वैसा ही तो है, लेकिन जावा, अच्छा इसी में एर लिखें, ध्यान से देखना, डॉट लिखें और एक मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, पुश। और पुश मेथड के अंदर हम लिख रहे हैं मान लो 100, और फिर कंसोल पे प्रिंट करा रहे हैं 0 4 3 4,
अब रन कर। एक चीज क्या देखे जो जावा में नहीं थी, बताओ क्या? ना ना, और एरे की साइज फिक्स हुआ करती थी जावा में। उसकी 4 है तो 4 भाई, 5वां आप जोड़ नहीं सकते, है ना। 5वां जोड़ने का इतना ही मैंने तो नया एरे बनाओ और उन चारों को इसमें क्या करो, कॉपी करो, फिर एक जगह खाली हो जाएगी, उसमें 5वां डालना है, डाल। ये रास्ता था ना जावा में। और फिर आया था इसके लिए कौन? एरे लिस्ट, जो फिक्स्ड इन साइज नहीं था, जितना आप चाहो उसमें ऐड करते चले जाओ। लेकिन यहाँ का एरे फिक्स्ड इन साइज नहीं होता। सबसे अच्छी बात, आप जितना पढ़ा है, जितना मन करे, एक पुश मेथड कॉल करते जाओ और वैल्यू डालते जाओ, ऐड होती चली जाएगी। और अगर आप वैल्यू मान लो इसकी चेंज करना चाहो, जैसे अगर हम चाहें लिखें, अगर हमको मान लो, अच्छा बताओ पहले नंबर पे क्या है? 23 है ना। हम पहले नंबर पे मान लो करना चाहे 500, तो हम क्या लिखेंगे? ऐड पुश नहीं भाई, चेंज करना है यहाँ वैल्यू। ऐड पुश किसके लिए है? ऐड करने के लिए। चेंज करना है, ऐड 0 बराबर लिख दो क्या? 500। और अब यही कंसोल डॉट लॉग जब लगाओगे कहाँ? नीचे। अब क्या करेगा? क्या आया? 500 आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये देखो, ये बेसिक है एरर का। तो अब तुम छोटा मोटा काम कर ही सकते हो, स्ट्रिंग है ना, नंबर जोड़ना, घटाना, वेरिएबल डिक्लेयर करना, ठीक है। तो चलो आज एक काम करो, पहले सब लोग कि आज ये सबको रिकमेंड कर रहे हैं कि सब लोग ये वीडियो देखो, इतना ही कम से कम पूरा ट्राई करो, अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश करो। 1-1.5 घंटे इसके ऊपर टाइम दो, जितना याद आ रहा वो यूज़ करो, जो न याद आ रहा हो किसका यूज़ करो, इसका। और अगर मान लो कुछ अलग से देखने का मन करे तो सबसे इजी रिसोर्स क्या है जानते हो? W3 स्कूल्स पे जावास्क्रिप्ट टॉपिक वाइज दे रखी है। तो अगर कोई चीज़ के बारे में और देखना है तो तुम वहाँ से भी जाके देख सकते हो, या चैट जीपीटी तो है ही। अच्छा एक काम करो, और तुम लोगों को गिट बताया गया है ना, सिल्वर वालों को? सिल्वर वालों को नहीं बताया गया है? रिंकू सर कुछ बताए थे, थोड़ा बहुत बताए थे ना। एक काम करो,